जिसने ये कांड करो, जिस कम्युनिटी से वो आवे, उस कम्युनिटी के दिमाग में ना एक फितूर बनाओ पड़ो। ईद के दिन लौंडा बुलाओ, लौंडा से ये बात बोलिए कि बकरा तूने हलाल होते हुए देखो, और उसी दिन कल के ये ना देखेगी कि यू दलित है, यू चमार है, यू जाट है, यू पंडित है, यू फलानो, यू ढिमको। हिंदू नहीं, आज तक कोई मुसलमान क्यों ना काटो भाई ऐसे। हमारे हिंदू ने आलू के परांठे इन टाइम मिल जाओ बहुत है घर में। अनपढ़ आदमी ऐसे हैं देश में जो अपने यहाँ पे दलित बोल के एक राजनीति करते हैं, और अनपढ़ आदमी, जितने भी अनपढ़ आदमी हैं उनके पीछे चलते हैं। हेलो गाइज, माय न्यू ब्लॉग। ठाकुर साहब हमारे नट बीच छील रहे हैं। नट छीलते हुए दिखाए जाते हैं। अभी मशीन बंद पड़ी है ठाकुर की, कल लड़ाई आ जाएगी जब चला आएगा। ये हमारे बाबू भैया नहीं आए। ये हमारे बाबू भैया नहीं आए। मेरा गोरा चिट्टा है, रात में मारा पिछले 2-3 ब्लॉगन में तो तुमने देखो होगा ही ना, ये भी आए हैं कुछ दिन पहले। ये ठाकुर आज बोल्ट साफ कर रहा है, ये वाला बोल्ट। अरे अपनी किस्मत पर जो धूल जम रही है वहाँ हटा रहे हैं, हम का बोल्ट सफा कर रहे हैं। हमारे जो किस्मत का रेत जमा पर हो ना, फिलहाल वहाँ सफा कर रहे हैं। मालिक नौकरी ना छोड़न दे रहा हो, ना पैसा बढ़ा रहा हो हमारे, आना टानी टेना टानी करते रह गए। यूँ तो जिंदगी ना चाहिए। मालिक और बरकरन बारी बहन के लंड स्कूल छोड़े तो ये कंपनी ना जींदेरी। कभी कोई टाइम मिला हो हमें अपने यहाँ पे कुछ करने के नहीं। स्कूल टाइम में रोक रहे, बैगन ने टाकने के टाइम पे घर के 10-10 रुपये दे के बेला फुसला के भेजे करे कि बहन के लौटाओ पढ़ लो। घर के इनकी ना मानते हुए ना पढ़े लिखो गए हो भैया। हालात और समय भी ना हो वृंदा आदमी, पहली बात तो अगर वो बनना चाहे तो। हमारे देश में अभी रिसेंटली 2 कांड ऐसे हुए हैं, उसमें से एक कांड जो हो ना, एक कांड ऐसा हुआ कि एक सूर्य कुमार नाम का लड़का हो गाजियाबाद को, उसको एक दोस्त तो असद नाम को, उसने ईद वाले दिन असद ने सूर्य चौहान को बुलाता है वो ईद मनाने के लिए, और उससे बोलता है कि तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके पेट में चक्कू मार मार के 5-6 जने, सारे ही मुसलमान हैं, कोई भी हिंदू ना हो जिसने उसको मर्डर करो। और बहुत ही शर्मनाक हरकत, पूरी हिंदू सभ्यता के लिए शर्मनाक हरकत है। पूरी हिंदू सभ्यता के लिए एक टैग है। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और अब इस ईद पे ऐसा कांड होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा यूँ कहता आया हूँ कि इस समाज में जातिवाद ख़त्म करो, ये धर्म की राजनीति ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, वो ख़त्म करो। मगर दूसरे तबके का जो इंसान है ना, जिसने ये कांड करो, जिस कम्युनिटी से वो आवे, उस कम्युनिटी के दिमाग में ना एक फितूर बनाओ पड़ा है। कल 3 दिन से मैं उसी खबर को देख रहा हूँ। मेरे जैसा लौंडा हो, ठाकुर जैसा लौंडा हो, इन भैयान जैसा लौंडा हो जो मारो, इनका तो खैर उम्र कम होएगी, मगर यही जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, वो लौंडा जो मारो। नाबालिग लड़का, 17 साल को लौंडा। मीडिया में कई लोगों ने यूँ बात कही कि जी ये एक दुश्मनी, जो दुश्मनी की तरह से हो गए, ये एक दुश्मनी चलती हुई आ रही है उनकी 8 महीने से, और इसे ना एक जो सांप्रदायिक मोड़ दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सांप्रदायिक मोड़ दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा। भैया रे, जो लौंडाऊ काटा हो ना सूर्य चौहान, उसके मर्डर में एक भी हिंदू ना हो, एक भी हिंदू ना हो। पूरी मीडिया देखो, पूरे बात चेक कर रहा हूँ, इसमें ऐसा ना एक भी मुसलमान ना होएगा उधर के यहाँ को,
जहाँ जहाँ को लौंडा मारो, एक ही मुसलमान ना होएगा जिसने यूँ कही होगी कि सूर्य कुमार को जो हत्यारा हो यूँ या ना सही करो। सारे के सारे बात दबाने के चक्कर में लग गए मुसलमान उधर के साइड के कोई ना बोल हैं भाई। क्या भाई इनकी तो दुश्मनी चल रही, फलानो चल रो, ढिमको चल रो। ईद के दिन लौंडा बुलायो, लौंडा से ये बात बोलिए कि बकरा तूने हलाल होते हुए देखो, और उसी दिन वो लड़का काट दिया गया। इसका मतलब क्या है? एक भी हिंदू को लड़का ना हो उस मर्डर में, सारे के सारे मुसलमान हैं, बहड़ चोद सारे के सारे मुसलमान हैं। इसको मतलब क्या है? देश में ये एक जो कीड़ा दौड़ रहा है ना, जो दिमाग में जो कीड़ा दौड़ा रखा हो इन्होंने, जो दिमाग में इन्होंने कीड़ा दौड़ा रखा हो, ये कीड़े इजराइल ने ये कीड़े पहले ठंडे कर दिए। कितने ठंडे कर दिए, ठंडे बस्ते में डाल दिए। डालते ही आ रहा है हैं। बैठ चाहिए बाकी ठेकेदारी हमने ले रखी है, एक तक ठेकेदारी हमने ले रखी है हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू मारा गया, पूरा लटका के जला दिया गया। राजस्थान में एक दर्जी काट दिया गया, ठीक है। सूर्य कुमार के साथ दिल्ली में एक हादसा होगा, वहाँ तो पहले एक गुब्बारे के ऊपर हादसा होगा। बैंड तो हिंदू कटते ही जा रहे। इन्होंने ना शर्म जो न सोचते हो ना कुछ कम। मैंने अपने हिंदू सभ्यता में भी कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो ये बात बोले क्या जी, यूँ तो जी एक जातिवाद फैला रखो है, ये तो एक जातिवाद। ये जो सोच है ना, ये जो सोच है इनकी, जिन्होंने भैया मारो, ये जो सोच है ना, ये ना कल के ये ना देखेगी कि यू दलित है, यू चमार है, यू जाट है, यू पंडित है, यू फलानो, यू ढिमको, ये नहीं देखेंगे। इनके लिए सारे के सारे वो हैं, सारे के सारे। तो भाई ये जो सीन है ना, ये बहुत गलत हुआ है। मैं 3 दिन से ना यह चीज़ के लिए डिस्टर्ब हूँ। डिस्टर्ब कहाँ हूँ यार, पूरे देश ही डिस्टर्ब है। मतलब हमारे देश में रह के, हिंदुस्तान में रह के, हिंदू के देश में रह के, और इतने बड़े अगर शर्म आती हो ना, शर्म आती हो, सारे के सारे हिंदू से बोल रहा हूँ मैं, शर्म आती हो ना, इस दिमाग में ना एक चिट्ठी जरूर डाल लेना, कहना ये एकता का जो परचम है ना, ये एकता का जो परचम है, ये तुम्हारी गांठ में घुसाएगा। जो ये सोच रहे हैं ना, मैंने तो सोच लियो, मेरे तो परचम गांठ में घुस गो। जैसी मैंने देखो ना ये कांड, जब से बांग्लादेश में वो जो मारो बिचारो हैं, दलित दीपू चंद्र दास नाम हो उस लड़के का, दलित था वो लड़का। अगर दलित भी ना सोच रहे हो ना क्या मुसलमान जी भैया हम अलग हैं, हम हिंदू ना हैं, तो एक ये जिन लौंडान ने यू काटा हो, उनके दिमाग में ये चीज़ फिट है कि जो समझ रहे होगे मेरी बात है, ठीक है। इस्लाम मानने वाला ही मुसलमान है, इस्लाम मानने वाला ही मुसलमान है। ये पर्ची इनके दिमाग में घुसी पड़ी है। तुम ये सोच रहे हो कि हम दलित बन के भाईचारा निभा लेंगे मुसलमान से, भाईचारा देख लियो। मैंने तुम्हें अभी कैमरा बता दिया कि 4-5 केस हो गए मीडिया में है, 4-5 केस। मैं अपने मन से नहीं बना रहा, इन्हें न काटे हैं। वो लौंडा हो वाकी माँ को वो ला लो, वो काट दिया गया, ठीक है। मेरे एक भैया आवा को बड़ो भाई, मेरे 10-15 दिन ही बोल दिया। त्योहार मनाने के लिए वो लड़का बुलाया गया, खाली त्योहार मनाने के लिए, और दिन दहाड़े काट दिया गया लौंडा। मैं सारे के सारे हिंदू समाज थे, जितने भी हिंदू संगठन हैं, और मैं यह चीज़ दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कभी भी एकता ना हो सके। सारे के सारे हिंदू संगठन हैं वो एक हुए, उन्होंने जब सरकार के ऊपर दबाव बनाया हो तब उस लड़के को एनकाउंटर हुआ हो। वो लौंडा तो मार मूर के वो ये वीडियो डालता है कि भाई जी मैंने तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है वो लड़का मर्डर करने के बाद, कि इतनी भी इनकी ज़रूरत हो जाए कि वो लड़का वीडियो डालता है कि भाई साहब मैंने एक मर्डर मार दिया है, मेरे साथ देना, मेरे साथ रहना, ये करना वो करना। मैं ये बोल रहा हूँ या समाज में ये कीड़े ना कभी भी ख़त्म ना हो सकें।
जो भाईचारा तो या चीज़ें देख के ना मारेंगे कि यू दलित है, यू ब्राह्मण है, यू ठाकुर है, यू जाट है, यू फलाना, यू ढिमको, यू चमार है या गुजर है। ये काई भी चीज़ें देख कर ना मारेंगे, ये देख कर मारेंगे कि ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। ठीक है, बात बता, हमारे हिंदू ने आज तक कोई मुसलमान क्यों ना काटो भाई ऐसे। हमारे हिंदू ने आलू के परांठे इन टाइम मिल जाओ ही बहुत है घरन में, पौआ बाजी इन मिल जा, रंडी बाजी इन मिल जा, इतबित के लफंडर गिरी टाइम मिल जा, गांड के नीचे गाड़ी डल ली, वहाँ में एक 500 के नोट की गड्डी रख ली, सोने की चैन डाल ली, लंबे बार कर लिए, होठ गुलाबी कर लिए, आँखन में लगा काजल, छोरी माए देख रहे हैं, बैस बन गए हिंदू, गाड़ी इन पर लिखवा लियो हिंदू, हम तो यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं। अभी काय की मौत हो जा, 2 दिन बैठ के बस नू करेंगे, यू बहन के लंड गलत हो, यू गलत हो, गए ली जाकर हम अपने घर में रोटी पानी मार कर बहन की टांग पर टांग दर के आटा माँ चोदी है, होगा जो होगा। ये तो चल रहे हैं, शुरू से ही चल रहे हैं देश में, इन्हें कौन देख रहे हो भाई, ये किस्से तो चलते ही आ रहे हैं। और विदाउट कंट्री में कहीं देख ले तू, जहाँ भी मारो जा रहा हो, आम आदमी मारो जा रहा हो और सिर्फ मारो जा रहा हो हिंदुस्तान को ही है। बाहर विदाउट कंट्री में क्यों आदमी नहीं मारा जा रहा हो सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में क्यों टारगेट करो जा रहा हो तो बता दूँ आज बात बाबू भैया। हिंदुस्तान इसलिए टारगेट करो जा रहा हो, इसलिए आदमी मारे जा रहे हैं क्योंकि जो यू बात हमारे भाई डायरेक्ट तो सरकार तो बात ना कर सकें, डायरेक्ट तो ये सरकार तो बात ना कर सके। अब कोई भी सही गाय की भी आपस में दुश्मनी हो जाए, अब मेरी तेरी हो जाओ भैया दुश्मनी, तो मैं तो तक बात पहुंचाने के मारे तेरे गैल के थप्पड़ उड़ाऊंगा, एक जाके कह दी रहे और इनके लौटाते जहाँ मन करे वहाँ मिल लीजो। यूँ ऐसा चल रहा हो हमारे देश में। अभी कई हिंदू है मार दे तू, कहीं भी मार के पटक दे, मार के पटक दिया होगा कांड, आगो पीछे मुसलमान को नाम, तो वह मौत तक क्या जाहिर करो जा रहा हो। सरकार कुछ ना कुछ हिंट पहुँचाया जा रहा हो मौत तक, डर बैठाया जा रहा है, डर बैठा है। मैं तो एक समाज में डर बैठाया जा रहा हो इनके इंडिया द्वारा। गेट पर भी लटका के बहन के लंडे 4 रन में गोली लगवा दे सरकार पे, तू 4 रन में सगरी विदाउट कंट्री इनकी गांडरा फट जाता हो। सरकार क्या करेगी, सरकार या हमारा कुछ ना कर सके। सरकार है तो भैया हाथ आज भी जोड़ने और कल भी जोड़ने, क्योंकि राजनीति है भाई, ये राजनीति ऐसी ना चले। जो विदाउट कंट्री है ना, बाहर की 57 कंट्री हैं, बताओ खाना राशन खानी पर्चा सब पे आफत आ पड़ेगी, लेकिन इन्हें जब भी इतनी शर्म नहीं आ रही है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को खा रही, हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी मिल रही, इतनी हरियाली मिल रही, कोई रोक नहीं टोक नहीं। आज तक मैं तो एक बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू ना मुसलमानी लड़की नहीं छेड़ी होगी कभी भी। आगे तय जो वे होंगे ना जिनको घर बार ही ना साढ़े कलंक ना धरती पे भी, जो धरती पे भी कलंक है ना, उनने भी ना छेड़ी होगी जिन नू ना पता हो एक मैं गोबर में मोह गाड़ के पढ़ाऊँ या नाली में गाड़ के पढ़ाऊँ। आज तक बता रहा हूँ यह चीज़ है। और तू दिन रोज़ देख तो रहे ये कांड ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे। और भैया खूब आराम से चाय बनवा, लौंग पोंग इलायची गिर के घरवाली पे 4 परांठे बनवा, माँ चौधी दुनियादारी की टेंशन की मौज ले, खा लेना हो या काय की फटी की पर के। जब या मैं बांग्लादेश में हिंदू भैया काटो कहा दिन दहाड़े कुचल कर मार दिया गया, और जब शांति ना मिली तो पेड़ तले लटका कर उसमें जिंदे में ही आग लगा दी गई थी, जिंदे में ही आग लगा दी गई थी। वहाँ यही बोला जा रहा था, कौन सा नारा दे रहे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर मान रहे हम तो अपने भगवान पूजो धर्म। और वो एक हिंदू दलित था, दलित जो ये बोले हैं ना कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं है, ये वो सब ऐसे तो सुन। जब तुम राम की पूजा कर रहे हो, भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, भगवान दुर्गा माता पूज रहे हो, काली माता पूज रहे हो, तो तुम हिंदू ना हो तो हो क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। या तो अपने, मैं तो ये जो अनपढ़ आदमी है ना, अनपढ़ आदमी, कुछ अनपढ़ आदमी ऐसे हैं देश में जो अपने यहाँ पे दलित बोल के एक राजनीति करते हैं, और अनपढ़ आदमी जितने भी अनपढ़ आदमी हैं उनके पीछे चलते हैं। वो अनपढ़, मैं उनको अनपढ़ मानता हूँ। मैं क्यों अनपढ़ मानता हूँ भैया, तुम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, तुम अपने धर्म भूल गए, तुम अपने चाल चलन भूल गए, सब चीज़ भूल गई, दूसरे के पीछे चले हुए अनपढ़ ही रहते हैं। मुसलमानों के पीछे भग दिए। मैंने कुछ देखो ऐसी वीडियो देखी हैं जो अब काट दियो, बांग्लादेश में काटो, किसी भी दलित, कोई दलित ना बोल
किसी भी दलित ने, मैंने किसी भी दलित नेता के मुंह से ये नहीं सुना कि बांग्लादेश में गलत हुआ था। कांग्रेस के मुंह से ये बात न सुनी कि बांग्लादेश में गलत हुआ था। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। जितने भी हिंदू हैं अपने आप पे हिंदू समझो। ये देव देवता ने जब पूज रहे हो, पैर के बैठे रहो, और नहीं तो मर जाओगे, कट जाओगे, बटोगे, कटोगे। सभी नारे देते आ रहे हैं। इन्हें तो इन नारे ने तो ऐसे और दे रहे हैं जैसे किसने समझदार आदमी एक ही प्रचार तक गेल चल देंगे भैया। अरे बटोगे तो कटोगे, यूँ बटोगे कटोगे। पता हो क्या किस चीज़ के ऊपर दिए हो यूँ आंसर? झाड़ू के ऊपर। बंदी झाड़ू एकजुट रहती है, वह ना तोड़ सके ना मरोड़ सके। एक एक सी के लिकार देख के खोल दे तू, वह कोई भी तोड़ के हला दे। ऐसा ही अपने हिंदुस्तान को राज है भैया। रे झाड़ू की तरह बिखरे पड़े ही सगरे। जौन सो केले में घेर लिया साड़ा, वही पकड़ के तोड़ दिया। कट्ट देसी ना इकट्ठा ले, कहा कर ले टूट गो भैया। रे एकजुट में रहोगे जब तो टक्कर ले पाओगे। जब एकजुट में ना तो बात ही करते रहो। हमारे हिंदू में अब वहाँ कन्हैया लाल काट दिया राजस्थान में, एक याद होगी तुम्हें। कन्हैया लाल काट दिया अगर राजस्थान में, उसकी दुकान में घुस के दर्जी हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, पूरा परिवार नष्ट होगा उसके मरने से। यहाँ से गले में जाते ही मारो एक वो इतना बड़ा सा वो ले रहा, गंडासा ले रहा को दिखे हो, गंडासा ले रहा को सीधे मारो गर्दन पे। यहाँ तक गर्दन फाड़ दी पहले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उन दोषी ने जमानत मिल गई, सज़ा हुई है या ना हुई है, मैंने फिर अब बहुत दिन हो गए वो अब कांड हुए। मेरे हिसाब से तो वो एक आध खुलो भी घूम रहे हो, ऐसी बात ना है। हमारे हिंदुस्तान को कानून क्या है? जो ये लड़का मारा सूर्य कुमार असद ने, सूर्य चौहान उस लड़के को नाम, असद ने मारा। उसकी मारने के बाद वो इंस्टाग्राम पे स्टेटमेंट देता कि मैंने एक मर्डर मार दिया। 302 में मर्डर ठोक के जा रहा है। तेरा भाई 302 में मर्डर ठोक के जा रहा, जैसे ससुराल हो जेल। प्रशासन में बैठ जो ससुर बैठे हों जैसे, साड़े बैठे हों जैसे, सारी बैठी हों जैसे, ऐसे वो कह रहा था। इस बात को ना आए गई मरगो वाको मरो, हमार थोड़ी मरो। जा दिन गांड पे खुद के पे जब वो चलेगा ना गंडासो, उस दिन पता लगेगी। ऐसा ना कि उसके पे लगो किसी और के पे ना लगेगो। देखते रहो 4-5 केस अभी जल्दी में हो गई, 4-5 केस जल्दी में हो गई और रुक ना रही, होते रहेंगे भाई। ये क्या सिग्नल दे रहे हैं? सिग्नल क्या दे रहे हैं? ये सिग्नल ये दे रहे हैं कि ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। हाँ, वास्तव में यूँ की ना हकीकत बात, ये सिग्नल यही दे रहे हैं कि यू भाई हमारा देश नहीं है, ये तुम्हारा देश है तो यहाँ में तुम्हें काटेंगे हम। अपना देश बनाने के चक्कर में देख काई मुसलमान को बयान ले ले तू। आपसदारी में देख हमारे गला भी कुछ दिन पहले बैठा हो मुल्ला जी। हमने आज तक वहाँ कोई ऐसी दिखाई कि भाई यहाँ तो हिंदू और मुसलमान यू राजनीति वाहन की चू, सब आपसदारी प्रेम भाव तय बढ़िया तरह से बैठो। बताओ कहाँ कह रहा हो बाबू भैया छुट्टे ही हम तय यहाँ बैठ के यहाँ बैठो, मशीन दौर में मशीन चला रहा हो, ऐसे ही बैठो। क्या कह रहा हो बहन के लौड़ा में होता है, हमें तो हिंदुस्तान पे राज करना है। मैंने की अच्छा जी, मैंने कैसा करेगा राज? जब करो शादी करूँगा, 10-12 बच्चे बनाऊँगा, 10-12 बच्चे बना के जनसंख्या बड़ी करेंगे, जनसंख्या बड़ी करके हम हिंदुस्तान पे राज करेंगे। मैंने सुन पहली तो बात, मैंने की तू हिंदुस्तान है छोड़, मैंने के एक झाट के बाल पे भी राज करके दिखा दे हिंदुस्तान के पे। मैंने की हिंदुस्तान है छोड़, और मैंने की रही यूँ बात, मैंने की तू अगर हिंदुस्तान को ना है बहन की, तू बहन के लंड खा यहाँ करे हो, पी यहाँ करे और बात पाकिस्तान की चोद रहो। मैंने की लेकर पाकिस्तान में तू जा करो, मैं कहा जाऊँ मैं जन्म हिंदुस्तान को, तेरी बहन है चौधरी तेरे जन्म हिंदुस्तान को, तो तू बहन के लंड भूतन की कहानी किसे सुना रहा हो? फिर तेरा जन्म हिंदुस्तान को तो तू भूतन कहानी किसे सुना रहा हो? फिर हिंदुस्तान जैसी बात रहा, मतलब बहन के लंड जन्म हिंदुस्तान का और बात बहन के लंड अफगानिस्तान की बहाने चौधरी की है। हमने उस लड़के से यूँ बात बोली कि जितने भी जैसे ही टेररिस्ट अटैक हो में दिल्ली में हो गो, यहाँ में हो गो, जब टेररिस्ट अटैक में मुसलमान पकड़े जाते हैं, जब कह रहो वो बहन को लोड़ा नू कह रहो कि वो हिंदुस्तान के होते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आते, वो हिंदुस्तान के मुसलमान है। ए तेरी बीबी है चौधू अनपढ़ आदमी,
अनपढ़ आदमी है ऐसे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, जितने भी आप लोग देखें, मैं उन सब लोगों ने यह चीज़ के लिए सावधान कर रहा हूँ कि आने वाली कोई भी अगर भाईचारा रखना हो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो भाई, रखो भाईचारा, रखोगे तो कटोगे। ये एक सिग्नल दिया था असद ने कि भाईचारा, तो भाईचारे में बुलाया हो असद ने, और आ भी गया छोरा भाईचारे में। जो जो भाईचारा रखेगा उसकी गांड पे छुरी जरूर लगेगी। ये सिग्नल दिया था असद ने। ये मुसलमानों से जो तुम भाईचारा रखोगे गांड पे छुरी खाओगे। वो बेचारा बुलायो कि आजा भैया, वो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी देख लियो, अपने एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। क्या सिग्नल है ये? आप हजारी में बैठा के बालक मार दोगे। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं सरकार से इस ब्लॉग के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लौंड आए बाकी मारने में सगरे मुसलमान हैं। ये कोई वैसा मर्डर ना है, कहीं दुश्मनी वाला मर्डर है। सबसे पहला किलू ये था कि ईद पे हुआ। दूसरा किलू ये था, सुना सही, दूसरा किलू ये था कि वो ईद एंजॉय करने के लिए बुलाया गया था। तीसरा किलू ये था कि तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। चौथा किलू ये था कि उसमें कोई भी हिंदू का लड़का नहीं था मर्डर में। ये सांप्रदायिक मर्डर नहीं है तो क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। मैं यही जवाब चाहता हूँ, और सब मैं चाहता हूँ कि सरकार सारे के सारे जितने भी लौंडा है उनमें सब एनकाउंटर करे, और जो भी लौंडा और भी पकड़े जाएं 9.5 फांसी तक टेन पर चढ़ावे, और फांसी जल्दी ऐसा नहीं 10-12 साल बाद दी जाएगी, नहीं, जल्दी 2-3 साल के अंदर 9.5 फांसी दे दो, सड़ा दो इन्हें बहन चौधन ने। 3 साल एक ही दिन के अंदर इनके धर्म ना ईमान, धर्म ईमान नहीं है इनके अंदर, ऐसे आदमी इनके अंदर, मैं सही बता रहा हूँ। जब अल्लाह अकबर है अम्मी जान तो क्या करेगा मैं इन धर्म है भाई। कुछ भी ना करे मामा, धर्म करम भैया रे। ये भाई काय के ना है, ये ना हुए अपने बाप ये काय के ना है, ये काय के भी ना है। अपनी एक माँ के पेट का बहन का नाम होगा भाई, तेल दे तो है, तो हिंदुस्तान में क्या हो या हमारे भैया, हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप सुरक्षित रखो, अपने आप सुरक्षित रखो। भाईचारा गया बाढ़ में, भाईचारा गया बाढ़ में, कल आके भाईचारे निभाने के चक्कर में हमारी गांड पकाई न छुरी मार दी है ना। तो भैया भाईचारा गया बाढ़ में। या ब्लॉग के माध्यम से मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कांड ना रुक रही, ये कांड ना रुक रही, और रुकेंगे भी ना, मुझे पता हो रुकेंगे ना, क्योंकि हमारे देश को जो कानून है ना वो थोड़ा हल्का पड़ जा है, और जो योगी जी को कानून है वो बढ़िया, ऑन द स्पॉट फैसला। इसी के साथ मैं अपने देशवासियों से विदाई ले रहा हूँ, विदाई ले रहा हूँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, भाईचारे की बहन की टाँट करके अपने बच्चों को पालो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, देश के लिए काम करो, जियो और जीने दो, और भाईचारे मत नहीं भैया, मार दियो लौंडा।